यही सवाल है। अच्छा क्या है, जालिम तकदीर के तीरों की चोट को मनी मत सहना। या मुसीबतों के समंदर के खिलाफ खड़े हो जाना, हथियार उठा लेना, लग जाना और उनका खात्मा कर देना। मर जाना, सो जाना और बस कौन जाने ये चोला छूट जाने पर मौत की उस नींद में न जाने कैसे कैसे सपने आए। उन्हीं चीजों से तो डरकर हम ठिठक जाते हैं और जी जाते जिंदगी को एक लंबी काली बला की तरह। इस सब की क्या जरूरत है जब वो खुद एक नंगी छुरी से अपना हिसाब बेबाक कर सकता है। थकी बोझिल पसीने से लथपथ कर आती हुई जिंदगी की बोझ कौन ढोए। अगर मौत के बाद एक छोटी सी अनजानी सी चीज का डर इंसान के हौसलों को चक्कर में ना डाले तो यही सोच विचार इंसान के स्वस्थ संकल्प के रंग को अपने पीले पीले से बीमार रंग से रंग देता और हम सबको कायल बना देता है। रानी ओफिलिया है रूप की देवी, अपनी दुआओं में भी मेरी गुनाहों की माफी का ख्याल रखना।
सी दरार दिखाई दी और मैं उसमें घुस गया और अंधेरे की दो परतों में, जिनमें नींद में डूबे पानी की तरह मैं दूर तक दौड़ने लगा। वहां तो 20 साल से एक लड़की थी जो बिना कभी देखे बस सोती जा रही थी। वो जागी तो नहीं, पर नींद में हंसी। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी साईं बाबा की फोटो के नीचे पिस्ता खा रहा था। वो तो बाप था लड़की का, जो गुस्से में था और सोया नहीं था 20 साल से। लड़की के सपनों की पहरेदारी में मैं क्या करता, धक से कूदकर बाहर निकल गया और उस डरावने आदमी के आगे आके नमस्ते करने लगा। मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया उनका पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन मेरा बेहद पसंदीदा नाटकों में से एक है। उपन्यासों और कविताओं के अलावा उन्होंने 4 बेहद महत्वपूर्ण इनकी नाटकों की रचना की है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस और पैरों तले जमीन भी शामिल है। मोहन राकेश जी एक युगांतरिक नाटककार हैं जो कि यथार्थवादी सोच के हैं, और उनके नाटकों से हमें ये भी सीखना मिलता है कि जिसमें एक समाज की प्रतिद्वंद है और एक हमारे आंतरिक प्रतिद्वंद है, उनको हमें देखने और उनसे परिचय होता है हमारा। इस नाटक की अगर बात करी जाए तो ये नाटक जो है, इसमें रिश्तों की, आज की एक आम जिंदगी के रिश्तों की परतों को खोला है, और इन रिश्तों का कोई नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हर रिश्ते में एक का बहाव तो दूसरे का ठहराव होता है, जो कि समय के साथ विपरीत भी हो सकता है। अब इस नाटक में समय की इसी दौड़ में कुछ परिस्थितियों में फंसकर पीछे छूट जाने वाली आत्मीयता और जो एक रिश्ते हैं वो दिखाई देते हैं। और अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाटक जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 अंकों में बांटा गया है, जो कि बहुत ही सरल बना दिया है, जिसमें पात्र परिचय से लेकर कालिदास और मल्लिका का एक आत्मीयता है, उन दोनों का बाकी पात्रों से द्वंद्व है, और कालिदास का चले जाना और मल्लिका का उनका इंतजार में टूट जाना, और कालिदास का अपनी ही खोज में वापस आ जाना मिलता है।